नमामि बाबा तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमंतम। मार्ग के प्रचार एवं प्रसार के कारण परम पूज्य बाबा की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा तथा व्यवस्था को देख रामपुर कॉलोनी में रहने वाले कुछ बाबा के सहकर्मी भी अकारण ईर्ष्या करने लगे और विरोधी बन गए। फिर भी इन सब का विरोध मौखिक रूप से टीका टिप्पणी करना ही था। इसी बीच जमालपुर के किसी पत्रकार महाशय ने दीक्षा ली। वे किसी हिंदी पत्रिका के रिपोर्टर थे। शुरू में तो वे मार्ग एवं मार्ग की साधना पद्धति की बहुत ही तारीफ करते थे, परंतु यम नियम के पालन की ओर जब उनको कठोरतापूर्वक ध्यान देने को कहा गया तो वे साधना से कतराने लगे और धीरे धीरे इन्होंने मार्ग से अपना संपर्क तोड़ लिया। इतना ही नहीं, अब वे मार्ग के विरोध में अपने उद्गारों को इस पत्रिका में प्रकाशित भी करने लगे, जिसके लिए मुजफ्फर के मार्गियों ने इनकी पत्रिका एवं इन पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस भी किया। इन दिनों पूज्य बाबा साधना करने एवं यम नियम को कठोर रूप से पालन करने पर अत्यधिक जोर देते, इसीलिए सभी साधक यम नियम के साथ अपनी साधना में लगे रहते। जब विरोध की बातें पूज्य बाबा तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लक्ष्य जितना महान होगा, बाधा भी उतनी ही वृहत होगी। बाधा साधना के मार्ग में शुभ सूचक लक्षण है एवं सफलता का घोतक है। साधना का अर्थ है संघर्ष, इसीलिए बाधाओं से घबराओगे नहीं, अपितु यह सोचकर कि लक्ष्य प्राप्ति अब दूर नहीं, प्रसन्नचित्त हो उत्साह के साथ सतर्कतापूर्वक उससे मुकाबला करोगे। आदर्श को सामने रख आगे बढ़ते रहो, विजय तुम लोगों की अवश्य होगी। इस तरह प्रचार के साथ जो विरोध शुरू हुआ तो आज तक किसी न किसी रूप में चल ही रहा है। मालूम पड़ता है कि विरोध भी प्रचार का सहजात ही हो। मार्ग का विरोध प्रचार के साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। इसी बीच सभी मार्गियों ने चाहा कि जमालपुर में अपनी एक जागृति हो, अतः सभी मार्गी बंधुओं ने सामूहिक रूप से जमालपुर में जागृति बनाने का विचार पूज्य बाबा के सामने रखा और उन्होंने अनुमति देने की कृपा की। कुछ उत्साहित मार्गी भाइयों ने उनका एक नक्शा भी तैयार कर लिया। अब जमालपुर में पूज्य बाबा के निवास के आसपास कोई सुविधाजनक स्थान पर जागृति के लिए एक टुकड़ा जमीन लेने की खोज शुरू हुई। अंततः जमालपुर के मार्गी बंधुओं के प्रयास से एक प्लॉट मिल ही गया और उसे ले लिया गया, परंतु विरोध प्रचंड रूप से सामने आया। जमीन बेचने वाले के तथाकथित कुछ रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि उस जमीन पर आनंद मार्ग का दखल हो, इसीलिए उन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और मोहल्ले के कुछ शरारती व्यक्तियों को मिलाकर उस जमीन पर कब्जा करना चाहा। षड्यंत्रकारियों का सरदार एक बच्चू मंडल नाम का व्यक्ति था, जिसका काम ही दंगा फसाद करना तथा आतंक फैलाना था। इसी बीच मार्गी बंधुओं ने वहां अपनी जागृति की नींव डालने की तैयारी कर ली और पूज्य बाबा से अनुमति के लिए निवेदन किया। पूज्य बाबा ने नींव डालने की तिथि निर्धारित कर दी। शरारती तत्वों के द्वारा विरोध की बात सभी मार्गी बंधुओं को मालूम थी, अतः यह तय हुआ कि पूज्य बाबा द्वारा निर्धारित तिथि पर पूरी तैयारी के साथ नींव डालने के समय जाना चाहिए। जमालपुर में मार्गियों की संख्या कम थी, अतः भागलपुर के मार्गियों को भी उस तिथि पर बुलाया गया। भागलपुर के मार्गियों को जागृति वाले स्थान तक लाने का भार मेरे माध्यम पूज्य श्री चंद्रनाथ जी को सौंपा गया था। वे अपने साथ मार्गी जवानों को लेकर एक ट्रक से पहुँचे, किंतु इनके पहुँचने में थोड़ा विलंब हो गया था। तब तक तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी स्थानीय कुछ लोगों को लेकर जागृति वाली जमीन पर पहुंच गए। अभी इन लोगों ने नींव डालने की प्रक्रिया शुरू ही की थी कि बच्चू मंडल ने अपने साथियों के साथ मार्गी बंधुओं पर एक छलांग लगाकर फरसे से पूरे जोर से हमला किया, परंतु उसी क्षण
जगत नियंता बाबा की कृपा से मेरे माध्यम पूज्य श्री चंद्रनाथ जी मार्गी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दंगाइयों को घटनास्थल पर देख मेरे माध्यम श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी तथा अन्य सभी मार्गी जवान योगेश्वर श्री श्री आनंद मूर्ति जी के गगनभेदी जय घोष एवं वीरोचित दहाड़ से दुश्मनों को थर्राते हुए पलक झपकाते ट्रक से कूद पड़े और विद्युत गति से हमलावरों पर टूट पड़े। बच्चू मंडल से आचार्य श्री कुलदीप जी जूझ पड़े और पूज्य बाबा की कृपा से उसके भाला का वार विफल कर उसे 2-4 डंडे लगा उसके हाथ से भाला छीन लिए। दूसरे मार्गी जवानों ने भी परमपिता बाबा को स्मरण कर अन्य हमलावरों से भिड़ उनका अस्त्र शस्त्र छीन निशस्त्र कर भगा दिए। उसके बाद जागृति की विधिवत नींव डाली गई। फिर तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी एवं मेरे माध्यम पूज्य श्री चंद्रनाथ जी ने सभी मार्गी जवानों को लेकर पूज्य बाबा का दर्शन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पूज्य बाबा ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। मुझे दुख है कि मैं अपने पूज्य माध्यम को इस कार्य में सहयोग न दे सका, क्योंकि उस समय तक मैं जमालपुर छोड़ चुका था। मार्ग की बढ़ती लोकप्रियता तथा इसका उत्तरोत्तर विकास को देख समाज विरोधी एवं निहित स्वार्थवादी तत्वों ने इसका विरोध सुनियोजित ढंग से करने लगे। विरोध के कारण इसके प्रचार प्रसार में अनेक बाधाएं आने लगी, परंतु परम पूज्य बाबा इन सभी बाधाओं के बावजूद अविचलित ही रहे तथा अपने शिष्यों को यही उपदेश देते रहे कि राह के बाधाओं को शुभ लक्षण समझ आगे बढ़ते रहो। हुआ भी ऐसा ही। बाधाएं जितनी भी विकृत रूप में आई, प्रचार भी उतनी ही तीव्र गति से हुआ। विरोध के मुख्य कारण शिखा सूत्र का त्याग, मूर्ति पूजा तथा पुरोहितवाद का विरोध, नदियों और तीर्थों की अमान्यता, स्वर्ग नरक की अस्तित्वहीनता, प्रार्थना पूजा यज्ञ आदि को न मानना, छूत अछूत को न मानना, अंतर्जातीय विवाह की मान्यता एवं जात पात जैसे भेदभाव को न मानना, तिलक दहेज जैसी कुप्रथाओं को समूल नष्ट करने की चेष्टा तथा घूसखोरी और समाज में अन्य फैले हुए कुप्रथाओं का विरोध करना, नारियों को समाज में उचित स्थान दिलाना और आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को बंद करना था। हर विरोध के बाद मार्ग हमेशा आगे ही बढ़ता गया।